Hello students, good morning everyone. Myself Bhavna Macwan welcome you once again this morning to our online educational program. I hope you all students are fine and children be safe at home. Don't go anywhere outside. Right students? Okay, fine. I hope you all are prepared for the lecture today. Good. Now, last lecture we saw about the poem. Now this time we are going to do a junction lesson about a butterfly. A junction lesson, lesson number 5, unit number 5, and the name of the lesson is The Yellow Butterfly. Now students, as you all know that from the name only you understand that this lesson is about a butterfly. What color butterfly? The yellow butterfly. Now, students, this is a story of a butterfly, and also there is a small boy in this poem. Students, see, can you see in this picture? I hope you all have opened your junction textbook, right? Page number 47. Page number 47, junction textbook, lesson number 5, the yellow butterfly. Now, in this lesson, there is about a yellow butterfly and also students a small boy and his name is Sonu. Can you see in this picture students? Can you see in this picture students? There is a small boy on the lake. His name is Sonu. What is his name students? Sonu. Children, tell me one thing. Do you all ever like to see the butterfly? Have you all ever caught a butterfly? Do you like to play with the butterfly students? आप लोगों के गार्डन में आप लोगों ने कभी भी बटरफ्लाई देखा है उड़ते हुए? फिर आप लोगों को इच्छा भी होती होगी ना कि हम बटरफ्लाई पकड़े, उससे के साथ खेले. होता है स्टूडेंट्स आपको ऐसा? तो इस लेसन में जो ये बटरफ्लाई है ना, उसको भी ये जो लड़का है सोनू, उसको पकड़ने की कोशिश करता है स्टूडेंट्स. फिर वो बटरफ्लाई उससे बचती रहती है, भागती रहती है. तो इसके बारे में है कि वो क्या वो बटरफ्लाई पकड़ सकता है या फिर उसको बटरफ्लाई पकड़ने का दुख होता है, फिर क्या उसको वो छोड़ देता है. तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब हमको इस लेसन में मिलेंगे स्टूडेंट्स. फिर स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि किस तरीके से पहले बटरफ्लाई एक रोज फ्लावर पे बैठती है, फिर बाद में ये पिक्चर में देखते हैं कि किस तरीके से बटरफ्लाई लोटस फ्लावर पे बैठती है. फिर अगर हम टर्न करेंगे बुक को टर्न करेंगे तो देखते हैं कि किस तरीके से बटरफ्लाई स्पाइडर्स वेब में बैठी है. फिर अगर हम देखेंगे कि किस तरीके से सोनू उसको उड़ा देता है और कितना खुश लग रहा है वो. फिर देखो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो बटरफ्लाई उड़ के कितनी खुश हो गई है. तो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी वी विल रीड द लेसन और वन बाय वन लाइन बाय लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. ओके स्टूडेंट्स, आई होप सब लोगों ने टेक्स्ट बुक खोल दी है अपनी, और पेज नंबर हमारा कौन सा है स्टूडेंट्स? पेज नंबर 47. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन? द येलो बटरफ्लाई. चलो आई विल रीड. अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन. सोनू के गार्डन में क्या घूम रहा था? बटरफ्लाई. कौन से कलर की थी? येलो कलर की. सोनू सॉ द बटरफ्लाई. सोनू ने क्या किया? बटरफ्लाई को देखा. ही रैन टू कैच इट. वो दौड़ा. क्यों? बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए. द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड. बटरफ्लाई उड़ के रोज बेड पे चला गया. इट सैट ऑन द रेड रोज. वो बटरफ्लाई कहाँ गया? रेड रोज पे बैठा. देखो यहाँ पे पिक्चर पे सब लोगों को दिख रहा है कैसे वो बटरफ्लाई है और वो रोज बेड पे बैठा है. नाउ आई कैन कैच इट सेड सोनू. सोनू ने क्या बोला कि अभी मैं उसको पकड़ सकता हूँ. क्यों? क्योंकि वो अभी एक जगह पे बैठा है तो उसको चुपके से जाके पकड़ सकता है. तो पकड़ने के लिए उसने क्या किया? ही वॉक slowly and silently to catch the butterfly. एकदम स्लोली धीमे धीमे साइलेंटली आवाज करे बिकर चुपचाप वो पकड़ने गया.
He came closer and closer and still closer. But then off flew the butterfly. वो धीमे धीमे आगे बढ़ा, आगे आया, पर चुपके से क्या हुआ स्टूडेंट्स? बटरफ्लाई उड़ के चली गई. Where did the butterfly go? बटरफ्लाई कहाँ गई स्टूडेंट्स? Near the garden on a pond. देखो पिक्चर में दिख रहा है यहाँ पे, ये गार्डन के बाजू में एक छोटा सा पॉन्ड था, तो बटरफ्लाई यहाँ पे चली गई. In the pond there was a white lotus. एक व्हाइट कलर का लोटस था. देखो यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, व्हाइट कलर का लोटस था वहाँ पे. Around it grew round leaves. उसके लोटस के आजू बाजू राउंड लीव्स थी. They floated in water. वो पानी में तैर रही थी. फ्लोटेड यानी कि तैरना, ऐसे ऊपर ऊपर रह के रहना, एकदम नीचे नहीं चले जाना पानी के अंदर, पर ऊपर फ्लोट होना, ऊपर ही तैरना रहना. The butterfly sailed on a floating leaf. वो जो लीफ थी एक पॉन्ड के अंदर, तो उसके ऊपर बटरफ्लाई जाके बैठी और वो भी लीफ के साथ साथ चलने लगी. सोनू went splash into the water and off flew the butterfly. उसने पानी उड़ाया, ऐसे स्प्लैश किया पानी, तो वो बटरफ्लाई अपने आप फिर से उड़ गई. Where was it? कहाँ थी बटरफ्लाई स्टूडेंट्स? सोनू looked up and looked down. सोनू ने ऊपर देखा, नीचे देखा. Near the wall on a peach tree. फिर बाजू में एक झाड़ था. कौन सा झाड़ था? पीच का झाड़ था. पीच है ना स्टूडेंट्स, एक फ्रूट होता है, तो वहाँ पे दीवार थी, तो वहाँ पे वो बटरफ्लाई चला गया. It had pink flowers. वो ट्री के फ्लावर्स कैसे थे स्टूडेंट्स? पिंक कलर के थे. The butterfly sat on a pretty flower. बटरफ्लाई वहाँ पे अच्छे से फूल के ऊपर जाके बैठ गई. सुंदर सा फूल था ना स्टूडेंट्स, वहाँ पे जाके बटरफ्लाई क्या करती है? बैठ जाती है. I can catch you, सोनू shouted. सोनू ने शाउट किया कि मैं उसको पकड़ सकता हूँ. He climbed up the tree. उसने झाड़ पे चढ़ा, फटाफट जाके झाड़ पे चला. अब he climbed. फटाफट झाड़ पे चढ़ गया वो. But पर क्या हुआ? Back it flew down from a tree. फिर से वो उड़ के नीचे आ गई. बटरफ्लाई उधर रही ही नहीं. सोनू jumped down too. सोनू भी नीचे कूद के आ गया. He chased the butterfly. वो भी बटरफ्लाई के पीछे पीछे जाता, जहाँ बटरफ्लाई जाती वहाँ पे भी वो ही जाता था. बटरफ्लाई के पीछे पीछे वो भी घूमता था. चेस द बटरफ्लाई यानी कि पीछे पीछे उसको भागता था. फ्रॉम द रोज फ्लावर, रोज फ्लावर के ऊपर से टू द लोटस, रोज फ्लावर के ऊपर से लोटस फ्लावर, फिर उसके बाद एंड अप द पीच ट्री, उसके बाद पीच ट्री के ऊपर. बट मगर क्या हुआ? ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई. वो बटरफ्लाई को नहीं पकड़ सकता था. इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो एवरीबडी टर्न करो पेज को. ओके फाइन. पेज नंबर कौन सा है हमारा? 48. अभी देखो नेक्स्ट क्या होता है. सोनू कुड नॉट सी इट ऑल. सोनू बटरफ्लाई को देख ही नहीं सकता था अभी. ही लुक्ड एवरीवेयर. उसने सब जगह पे देखा, पर बटरफ्लाई तो उसको कहीं नजर ही नहीं आ रही थी. एट लास्ट ही सॉ द बटरफ्लाई. पर छेल्ले लास्ट उसने बटरफ्लाई को देखा. कहाँ देखा स्टूडेंट्स? देयर वाज अ बिग स्पाइडर्स वेब इन द पीच ट्री. वो जो पीच का जो झाड़ था ना, उसके ऊपर एक बड़ा सा स्पाइडर्स वेब था. देखो मकड़ी का बड़ा सा जाला था. दिख रहा है स्टूडेंट्स? पिक्चर में दिख रहा है किस तरीके से बटरफ्लाई है. येलो बटरफ्लाई है और एक ब्लैक कलर की स्पाइडर है, जो वेब है, स्पाइडर्स वेब है, उसके अंदर है. द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब. वो बटरफ्लाई जो थी ना स्टूडेंट्स, वो उसके ऊपर फंस गई थी. वो उसके अंदर फंस गई थी. कॉट इन द स्पाइडर्स वेब मतलब क्या? उसके अंदर वो फंस गई थी स्टूडेंट्स. इट लुक सैड एज इट ट्राइड टू एस्केप. वो बहुत दुखी दुखी लग रही थी बटरफ्लाई, क्योंकि वो उसमें से भाग निकलने की कोशिश कर रही थी, पर नहीं हो रहा था उससे. इट फ्लटर्ड इट्स विंग्स. उसने अपने पंख फड़फड़ाए. इट ट्विस्टेड एंड टर्न. उसने ऐसा वांका चुका हुई, ऐसा टर्न किया, उल्टी सीधी हुई, पर तो भी वो निकल नहीं पाई. बट इट कुड नॉट एस्केप. वो भाग नहीं सकी वहां से. द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट. ये जो स्पाइडर्स वेब है ना स्टूडेंट्स, टाइटली वो बटरफ्लाई को पकड़ लिया था. इसके लिए फिर वो निकल नहीं पाई उसके अंदर से. पुअर बटरफ्लाई, बेचारी बटरफ्लाई. इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर.
बड़ा सा स्पाइडर था बेटा स्टूडेंट्स, बड़ा सा स्पाइडर था मिडिल में, स्पाइडर वेब के मिडिल में बड़ा सा ब्लैक कलर का स्पाइडर था। इट लुक्ड हंग्री, वो भूखा भी लग रहा था। इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई, उसको स्टूडेंट्स क्या करना था पता है, वो बटरफ्लाई को पकड़ना था। क्लोजर एंड क्लोजर क्रॉल द ब्लैक स्पाइडर, धीमे धीमे क्रॉल करते करते उसके पैरों के बल पे चलते चलते वो बटरफ्लाई की तरफ आने लगा। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, पर जैसे ही वो हंग्री स्पाइडर भूखा था वो बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए गया, क्या हुआ स्टूडेंट्स तभी, सोनू रैन एंड ही कॉट द बटरफ्लाई, सोनू फटाफट भागा और उसने बटरफ्लाई को पकड़ लिया स्टूडेंट्स। इट वॉज सो प्रिटी, कितना ब्यूटीफुल था, प्रिटी था। इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन हिज येलो विंग्स, बटरफ्लाई की जो विंग्स थी ना येलो, उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स थे, ब्राउन कलर के स्पॉट्स थे। सोनू लव द लिटिल बटरफ्लाई, सोनू को बटरफ्लाई बहुत पसंद आई। बट इट लुक सैड इन सोनूज हैंड, सोनू के हाथ में वो बटरफ्लाई बहुत ही दुखी लग रही थी स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर हम किसी को पकड़ लेते हैं, हमको आनंद आए, हमको खुश रहना है, इसके लिए हम किसी को पकड़ लेते हैं, तो वो इंसेक्ट बेचारा दुखी हो जाएगा ना। तो ये बटरफ्लाई भी दुखी हो गई थी, सैड लग रही थी सोनू के हाथ में, क्योंकि उसको भी आज़ादी चाहिए थी, वो भी घूमना चाहती थी, और अगर सोनू पकड़ लेता तो वो कैद में हो जाती, इसके लिए वो दुखी थी सोनू के हाथ में। सो सोनू वांटेड इट टू बी हैप्पी, सोनू चाहता था कि वो भी खुश रहे। देखो पिक्चर में दिख रहा है सोनू किस तरीके से खुश है, दिख रहा है स्टूडेंट्स सोनू। चलो टर्न द पेज नंबर 49। तो देखो क्या होता है अभी, गो सेड सोनू फ्लाई अवे, सोनू खुशी खुशी वो बटरफ्लाई को जाने देता है, क्या बोलता है, गो फ्लाई अवे, कहता है उड़ जा। ही लेट द बटरफ्लाई गो, वो बटरफ्लाई को जाने देता है। इट सैट ऑन द रेड रोज, बटरफ्लाई जाके रेड रोज पे बैठ जाता है। ही फ्लू टू द पीच ट्री, वो पीच ट्री पे भी जाके बैठता है। एंड देन सेल्ड ऑन द लोटस लीफ, फिर बाद में वो लोटस के लीफ पे भी जाके बैठता है। इट फ्लू मैरिली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे खुशी खुशी, मैरिली मतलब खुशी खुशी वो बटरफ्लाई अच्छे से खुश होके सभी लीफ पर फ्लावर्स पे बैठ के उड़ के खुश थी। सोनू वॉच इट फ्लाई फ्लाई, सोनू भी खुशी खुशी उसको फ्लाई करते देख रहा था। तो सोनू भी खुश और बटरफ्लाई भी खुश। द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनूज गार्डन, बटरफ्लाई सोनू के गार्डन में घूमती रही फिरती रही, सोनू भी खुश था, बटरफ्लाई भी खुश थी। हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन, सोनू भी हैप्पी, बटरफ्लाई भी हैप्पी, सोनू भी फ्री हो गया, बटरफ्लाई भी फ्री हो गई, और दोनों जन खुशी खुशी घूम रहे थे। तो कैसे लगी स्टूडेंट्स स्टोरी, पसंद आई? तो ये स्टोरी किसने लिखी है स्टूडेंट्स, ये लेसन किसने लिखा है, निमिला सिन्हा, किसने लिखा है, निमिला सिन्हा। स्टूडेंट्स देखो इसमें कुछ न्यू वर्ड्स दिए हैं, मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। एस्केप, पॉन्ड, पीच, क्लाइम, कैच, मिडिल, हंग्री, फ्लोट, शाउट, चेस, फ्लटर, ट्विस्ट। तो ये था कुछ न्यू वर्ड्स। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया है लेसन। तो होमवर्क में क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप इसको एक बार रीड करोगे ताकि आपको अच्छे से ये स्टोरी समझ में आए।